मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो कि ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि वीडियो आपकी प्रॉब्लमों को लेकर के आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। आपको जो भी प्रॉब्लम है, एक या दो प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपका वीडियो जरूर बनाऊंगा, अवश्य बनाऊंगा। आपका भी मार्गदर्शन होगा, बाकी का भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। एक स्त्री जातक है, कन्या है, जिसके विवाह में प्रबल बाधा आ रही है और भी कई अशुभ योग हैं, परंतु डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जन्म जब भी बालक लेता है तो पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव से लेता है। उनका प्रायश्चित करना हमारा फर्ज है और शास्त्रों में हर दोष का उपाय है। जरूरत है समय से पहले। अगर समय से पहले आप नहीं जागे तो परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज के विषय में हम बात करेंगे अष्टम राहु और लग्नेश द्वादश भाव में हो। यह मेन विषय है। दर्शकों यह आपकी कुंडली है। लगन और लग्नेश स्वयं जातक का प्रतिनिधि करता है। आप समझो, मैं हमेशा बताता हूं लगन और लग्नेश स्वयं जातक है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का भाव है। सप्तम भाव रोजगार और जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान भी है, जीवन आयु का भी भाव है, रोगों का भी भाव है और अंगों की रचना में अष्टम भाव हमारे गुप्त अंगों का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, पिता का भाव है। दसम भाव पिता के सुख का भाव है, व्यवसाय में सम्मान प्राप्ति का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, सब प्रकार की इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है। और द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है, दंड का भाव है, खर्चे का भाव है और विदेश का भाव भी है। ये मैं मोटे तौर से बताता हूं। जो नए दर्शक हैं वो एक दो वीडियो देखेंगे तो उनको ये पता लग जाएगा अब ये शक्करपारा केंद्र है, ये केंद्र है, केंद्र है, ये त्रिकोण है और ये भाव किससे प्रतिनिधि करता है। तो आज का विषय है लगन भाव का स्वामी। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, लगन भाव का स्वामी द्वादश में हो और अष्टम भाव में राहु हो। मैंने पहले भी कई वीडियो बताए कि अष्टम भाव में राहु प्रबल पितृदोष माना जाता है। परंतु दर्शकों मैं बताऊं कि हम बोलते थे अष्टम राहु। राहु कौन है? राहु हमारा पितामह है। जब उनके निमित्त कार्य नहीं होते तो ऐसे ऐसे अशुभ योग आ जाते हैं। तो अष्टम राहु से घबराना नहीं, उसका उपाय करना है। वो बहुत ही जल्दी फल देंगे। अगर आपने उपाय नहीं किया तो अष्टम राहु असामाजिक कार्य करा देता है। और अगर कन्या है तो उसके लिए ज्यादा परेशानी आती है, क्यों? कन्या के पीछे दो कुल होते हैं, एक माय का भी होता है, एक ससुराल का भी होता है। दोनों कुलों में उसको परेशानी का अनुभव होता है अष्टम राहु होने से। और राहु अष्टम भाव में, राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, भोग विलास का भाव है, दंड का भी भाव है और वह लग्नेश आ जाता है। तो राहु ग्रहों की स्थिति के हिसाब से है, राहु मायावी है। राहु हमेशा भ्रम डालता है, हमेशा गलत रास्ते पर चलाता है। और साथ में लग्नेश भी हो, कोई भी राशि का हो, तो राहु जेलर भी है, राहु जेल का कारक भी है और राहु असामाजिक कार्य कराने वाला दायित्व भी है। राहु में बहुत कुछ गुण छिपे हुए हैं। तो अष्टम राहु प्रबल पितृदोष और लग्नेश यहां पर है। तो अष्टम भाव पर द्वादश भाव में अगर लग्नेश के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो ऐसा जातक असामाजिक कार्य कर सकता है। उसको एक एक कदम फूंक मार करके चलना चाहिए। और कोई कन्या जातक हो तो उसको तो बिल्कुल चौकन्ना चारों तरफ निगाह करके करना चाहिए कि कोई गलत काम ना उठ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। समय से पहले उपाय कर लो।
चौकन्ना होना जरूरी है। दर्शकों, आज का विषय अष्टम राहु और द्वादश भाव में लग्नेश, दुर्भाग्य का प्रतीक, सभी सुखों की हानि, उपाय करो तो सब ठीक। दुर्भाग्य का प्रतीक तो है, लेकिन उपाय करो तो सब ठीक, समय से पहले उपाय करना चाहिए। जातिका का जन्म 16 अप्रैल 1994 शुक्ल पक्ष 5 मृगशिरा चरण 2 शनिवार को हुआ। मृगशिरा चरण की योनि सर्प है। मैं कहीं भूल ना जाऊं, मैं पहले ही बता देता हूं, जिसकी सर्प योनि होती है, पूर्व जन्म में उनको सर्प ने डस लिया था और वो बिना विष के पैदा आए हैं। और ग्रहों की स्थिति कोई भी होने दो, सर्प योनि वाले को काल सर्प माना जाता है। उसकी काल सर्प की शांति हमेशा कराते रहना चाहिए। जन्म के समय पर मेष लगन उदय हुआ। मेष लगन के 10 डिग्री रात में लगन में उच्च राशि का सूर्य 2 डिग्री लेकर के विराजमान है। सूर्य कमजोर है। वहीं पर शुक्र 23 डिग्री 43 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा उच्च का, केतु 1 डिग्री 45 मिनट लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में गुरु वक्रिया 11 डिग्री 47 मिनट लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में राहु 1 डिग्री 45 मिनट लेकर विराजमान। शनि एकादश भाव में 15 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर मंगल लग्नेश मंगल 7 डिग्री लेकर विराजमान है और बुध नीच राशि में 17 डिग्री 16 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। आज हम विचार करेंगे लग्नेश द्वादश भाव में राहु से पीड़ित, अष्टम भाव में अशुभ राहु, वैनाशिक नक्षत्र। मैंने पहले भी कई बार बताया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप लोग भी ध्यान नहीं देते, हमारे जो साथी हैं वो भी कम बताते हैं। वैनाशिक नक्षत्र है, विनाश करने वाला। जो भी आपका जन्म नक्षत्र है, जिसमें चंद्रमा है, जन्म के टाइम पर जिस नक्षत्र में चंद्रमा है वह नक्षत्र जन्म नक्षत्र है। उससे 22वां नक्षत्र होता है तो विनाशिक नक्षत्र। उसका स्वामी जो भी होगा वो विनाश करने वाला होगा। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ, वैनाशिक नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, शनि इसका स्वामी बनता है। और मृगशिरा से वो 22वां नक्षत्र है, यानी मृगशिरा नक्षत्र से उत्तरपदा 22वां नक्षत्र है। अगला है विवाह सुख में परेशानी, विवाह में परेशानी, दाम्पत्य सुख में परेशानी। इन 2-3 बिंदुओं पर विचार करेंगे। अभी गुरु की महादशा चल रही है 1/2017 से 1/7/2033 तक स्वाति नक्षत्र में। विवाह कन्या के लिए गुरु कारक है। कारक का मतलब गुरुदेव की जिम्मेवारी है कन्या का विवाह कराने की। वहीं दूसरी तरफ अगर पुरुष है तो उसकी जिम्मेवारी है शुक्रदेव की विवाह कराने की। उनको कारक कहा जाता है। भाई शुक्र पुरुष का विवाह का कारक है और कन्या के लिए गुरु कारक है। आगे विचार करते हैं क्या। दर्शकों, मेष लगन हुआ। मेष लगन के स्वामी मंगल है, सेनापति है ग्रहों की पंचायत में। स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है। ये धर्म और सामाजिक रूढ़ियों के विषय में इनके दिमाग में विद्रोह रहता है। ये थोड़ा सा स्वतंत्र विचार के होते हैं। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है और द्वादश भाव में है। और द्वादश भाव में लग्नेश का होना और वो भी मंगल का होना अति शुभ माना गया, क्योंकि द्वादश भाव दंड का भी भाव है, कारागार का भी भाव है और भोग का भी भाव है। तो ऊर्जा जब होगी तो कहीं पर भी वो गलत स्टेप उठा सकते हैं। फूंक मार करके कदम चलना चाहिए। लग्नेश ही जब यहां खर्च के भाव में तो अनाप शनाप खूब खर्चा करेगा। और ऐसे जातक को, ऐसे बच्चे को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, खून से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। मंगल पराक्रम भाव को देख रहा है, पहले से ही पराक्रमी और पराक्रम आ जाएगा। भाई बहन में कठिनाई होगी। शत्रु पक्ष को देख रहा है, शत्रु पक्ष के ऊपर दबाव बना रहेगा। और अष्टम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी वाली बात आएगी। लग्नेश ही परेशानी दे रहा बाकी। अब बात करें सूर्य की। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, उच्च राशि में, मेष राशि में, कमजोर है। जीवन साथी सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। जीवन साथी के विषय में परेशानी होगी। प्रथा जननी का प्रभाव देख सकता है। कई प्रकार की परेशान होंगे। साधारण तौर पर एक ज्योतिष में एक योग और भी होता है। क्या योग होता है? पंचमेश और नवेश। पंचमेश और नवेश ये बहुत ही बड़ा योग है। मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की आपस में युति हो तो और परस्पर एक दूसरे के देखे तो राजा स्वरूप काम होता है। लेकिन वो होता है, लेकिन वो शुभ प्रभाव में होना चाहिए, तब होता है। शुभ प्रभाव में नहीं है तो कोई राजयोग नहीं मिलता। सूर्य 2 डिग्री लेकर के विराजमान है। अगर सूर्य बलवान होता, यह कहा जा सकता था
बहुत ही जातक विद्वान है, तो पंचम भाव का स्वामी लगन में उस बैठेगा, विद्वानता की कमी नहीं रहती। अगर आपका सूर्य बलवान है तो बहुत विद्वान होंगे। अगर आपका सूर्य यहां पर पीड़ित नहीं है तो राजाओं जैसा होगा, लेकिन यहां पर लगन पीड़ित है, आगे चल के बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में उच्च राशि में है। जातक संपन्न होता है, सुखी होता है, परंतु रोगी, क्योंकि नीच दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, और जब नीच दृष्टि से अष्टम भाव पर देखता है तो राहु पहले से ही है और उसकी नीच दृष्टि आ जाती है, अष्टम भाव पर भी अशुभ प्रभाव आ जाता है। अष्टम भाव पर भी अशुभ प्रभाव आ जाता है और राहु पहले से ही है, और ये चंद्रमा का भी नीच दृष्टि का प्रभाव आ गया, अष्टम भाव पर आ गया। अब बात करें बुध की। दर्शकों, बुध छठे भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। द्वादश भाव में नीच राशि में आ गया। बुध रोगेश है और नीच राशि में है। नीच राशि 12 में है, 12वें भाव में है। दोनों पैर में, तलवों में, एडी में, नेत्र में, इन सब में रोगों की भरमार रहेगी, और जो स्त्री रोग होते हैं, गुप्त रोग होते हैं, वो भी यहां बुध देगा। और मंगल भी अष्टम भाव का स्वामी है, मंगल भी रोग देगा नवस्था में। तो ऐसे जातक को रोगों को से भी लड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में है। कहने को तो यह है कि गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, शनि पर एकादश भाव पर पड़ रही है, लेकिन एकादश भाव का शनि तो वैनाशिक नक्षत्र में हो गया, यहां कुछ फायदा नहीं हो रहा। और शनि गुरु भी यहां पर क्या दे रहा है, दैनिक रोजगार के लिए भटकना पड़ता है, क्यों? द्वादश भाव का स्वामी भी है और शत्रु की राशि में है। गुरु यहां पर शुभ नहीं है, और सप्तम भाव में गुरु अशुभ फलदायक ही बनता है। दैनिक रोजगार के भटकता पड़ता, भाई बहन का सुख नहीं मिलता, भाग्यवान और होते हुए भी असंतुष्ट होता है। और कन्या जातक के लिए गुरु कारक ग्रह है, परंतु शुक्र से सप्तम गुरु वक्री है, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक व्यवहार में बाधा कारक है। शुक्र से सप्तम गुरु वक्री है। दूसरी तरफ आगे बताएंगे एक और योग ऐसा है जो कि विवाह में कारक है, तो यहां पर गुरु भी विवाह में सहायता नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी लगन में है। शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, शुक्र भोग विलास का ग्रह है। लगन में बैठ गया, चाहे कोई भी हो, उसकी कामुक प्रवृत्ति तेज हो जाती है। संपन्न होते हुए भी किसी ना किसी प्रकार का बंधन महसूस करता है और मनोवृत्ति अति कामुक होती है, इसके कारण उसमें तनाव भी रहता है। मेष का शुक्र है, मेष का शुक्र विलासी बनाता है और विवाह में देरी कराता है। सप्तम भाव में गुरु आ गया वक्री, शुक्र से सप्तम गुरु विवाह में बाधा कारक आ गया। यहां पर गुरु के उपाय करने पड़ेंगे शादी के लिए। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों दसम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी अपने उसमें है। साधारण तौर पर यह है कि दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में चला गया और अपनी राशि में आमदनी अच्छी होगी, बहुत अच्छी आमदनी करेगा। लेकिन शनि वैनाशिक नक्षत्र में है, उत्तरभाद्रपदा स्वामी, उत्तरभाद्रपदा यानी मृगशिरा से 22वां नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा है। उत्तर भाद्रपदा का स्वामी शनि है, वैनाशिक नक्षत्र में है। परेशानी वाली बात आएगी, विनाश करने वाला होगा, क्योंकि अकारक है। मेष लगन के लिए अकारक है, लग्नेश का शत्रु है, तो परेशानी देगा। आमदनी के क्षेत्र में सफलता थोड़ी होगी, देगा, लेकिन नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है, यहां पर आ गई परेशानी। शनि नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है, लगन पीड़ित हो गया, सब कुछ नीचे भट्टा बैठ गया। शनि के 15, सूर्य के 2 है, 13 डिग्री का फर्क है, सूर्य भी पीड़ित हो गया। और शनि ने सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को भी पीड़ित कर दिया। संतान शिक्षा में भी अवरोध आ गए। सूर्य बलवान नहीं है, शनि 15 डिग्री लेकर में
शिक्षा संतान में भी अवरोध आ गए। अष्टम दृष्टि से शनि का प्रभाव अष्टम भाव में आ गया। मेष राशि है, चंद्रमा नीच दृष्टि से देख रहा है, शनि सप्तम दृष्टि से शत्रु दृष्टि से देख रहा है, राहु पहले से ही विराजमान है, तो अष्टम भाव पीड़ित हो गया। अष्टम भाव पीड़ित हो गया, भारी पाप प्रभाव में हो गया। दर्शकों, विवाह के लिए सप्तम भाव विवाह होने का बात है। द्वादश भाव सहवास सुख चाहिए, विवाह होने के बाद भी अगर द्वादश भाव पीड़ित होता है तो सहवास सुख नहीं मिलता। उसके विषय में कई कारण हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ का दूर दूर नौकरी करना या कोई बीमार होना, सो बातें होती हैं, तो विवाह सुख में भी परेशानी आ गई। और अष्टम भाव मनुष्य हो या स्त्री हो, उसके गुप्त अंगों का भाव है, भारी पाप प्रभाव है। यहां पर भारी प्रभाव है, इसका भी कहीं ना कहीं होता है। और राहु चंद्रमा से सप्तम वक्री ग्रह है, चंद्रमा भी एक लगन है। चंद्रमा शुक्र से सप्तम वक्री ग्रह, विवाह में बाधा। चंद्रमा से सप्तम वक्री ग्रह, विवाह में बाधा। अष्टम भाव पीड़ित और द्वादश भाव पीड़ित, द्वादश भाव भी पीड़ित, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर चली गई और बुध तो अशुभ है, रोग देने वाला है, तो द्वादश भाव में उसको सहवास सुख भी नसीब नहीं हो रहा है पति के साथ। यह विषम स्थिति पैदा हो गई राहु की। अब राहु ने पंचम दृष्टि से मंगल को पीट दिया, मंगल लग्नेश है। सप्तम दृष्टि से यहां पर धन की हानि की, और नवम दृष्टि से यहां पर सुखों में भी हानि कर रहा है, राहु सुखों में भी हानि कर रहा है। इसलिए कहा है अष्टम राहु अशुभ हो तो बड़ी परेशानी आती है, प्रबल पित्त दोष आता है। और राहु है कौन? हमारा पितामह है। उन्होंने भी इंतजार देख लिया कि उनके घर वालों ने कभी कुछ नहीं किया, तो फिर आकर के ऐसा ही हो जाता है। अब बात करें केतु की, केतु द्वितीय भाव में है, कुटुंब में झगड़े होंगे, परेशानियां होंगे, मतभेद पैदा खत्म नहीं होंगे, मतभेद ही रहेंगे, रोग और शत्रु से परेशानी आएगी। अष्टम में केतु का भी अष्टम भाव में अशुभ प्रभाव आ गया, केतु का भी अशुभ प्रभाव आ गया, और नवम दृष्टि यहां पर आ गई दशा, तो परेशानी आता है, यही व्यवसाय में परेशानी रहेगी। खास बात, लग्नेश द्वादश भाव में राहु से पीड़ित है, सामाजिक कार्य कर सकता है, प्रबल पितृदोष हो गया। लगन भाव पीड़ित, शनि से लगन भाव पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है। अष्टम भाव पीड़ित है, अष्टम में राहु है, जो मैंने आपको बता दिया। वैनाशिक नक्षत्र शनि है, अशुभ फलदाता बन गया है। मृगशिरा नक्षत्र है, कालसर्प योगी माना जाता है। और विवाह सुख में परेशानी, और मैंने आपको सारा विवरण बता दिया। जातिका की आयु 29 वर्ष की हो गई। परेशानी आती है जब हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारी कन्याएं जब जवानी की देहली पर रखते हैं, तो एक योग्य जीवन साथी की जरूरत होती है। माँ बाप कब तक करते रहेंगे, समय के अनुसार सबका चक्र चलता है। एक समय ऐसी आती है, अगर जीवन साथी चाहिए, जब भी जीवन साथी, तो ये रुकावटें हैं जीवन साथी में। ऐसे बच्चों को फूंक मार खत्म करना चाहिए। और मैं बता रहा हूं आपको उपाय, ये आपका अगर किसी के में भी है, मेरा बताया हुआ उपाय कर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। मैं बोलता हूं 100% राह आसान हो जाएगी। पुरुष भटक रहे हैं, नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए। शनि का लगन पर प्रभाव है, चार राशि है, कोई ना कोई पुरुष प्रेत योनि में है, प्रेत बलि श्राद्ध करना चाहिए। सर्प योनि है, सर्प दोष है, नाग बलि श्राद्ध करना चाहिए, और भूत बलि श्राद्ध करना चाहिए, और काग बलि फिर छोड़ दो, पंच बलि श्राद्ध कर दो। और उसके बाद विधिवत कन्या है, कुंभ विवाह करे, और उसके बाद देखना रिश्ते ही आएंगे, खूब अच्छी तरह से आएंगे, और योग वर्ग के साथ कुंडली मिलाकर के शादी करे, जीवन सफल हो जाएगा। मैं हमेशा बताता हूं, अष्टम राहु जहां तकलीफ देता है तो प्रभाव भी जल्दी देता है, क्यों? वो नाराज हमारे पितामह हैं, हमको उनको मनाना पड़ेगा, गुरु के उपाय करना पड़ेगा। दर्शकों, गरुड़ पुराण में यह वर्णन दिया हुआ है प्रभु ने, कि जो पितरों के निमित्त कार्य नहीं करता,
वो कितनी भी पूजा कर ले भगवान विष्णु की, वो पूजा स्वीकार नहीं करते और भोलेनाथ भी स्वीकार नहीं करते। तो पितरों निमित्त कार्य करना बहुत ही अनिवार्य है और उनके श्राद्ध आदि करना अनिवार्य है, उनकी मुक्ति कराना एक जीवन का चक्र अनिवार्य है, तो अवश्य फायदा होगा। उसके बाद दो चीजों को हमेशा याद रखो, बाकी आप दुनिया की पूजा करो, किसी भी करो, एक पितृदेव का ख्याल रखो, दूसरे अपने कुल देवता का ख्याल रखो। भगवान विष्णु भी तभी देंगे जब कुल देवता ठीक होगा, क्यों, वो भी नियुक्ति सब उन्हीं के द्वारा है, वो पीछे से देखते रहते हैं। तो दो को कभी मत छोड़ो, कुल देवता और पितृदेव। अपने पितरों का निमित्त कार्य करो और आगे बढ़ो, हमेशा आपकी राह आसान होगी। दर्शकों, मैंने आज एक कन्या के कुंडली में जो उसको बाधाएं आ रही हैं, उसको परेशानी आ रही हैं, आप अपने ऊपर देखिए, उनके लिए विश्लेषण किया। ऐसे बालक को फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, राहु मायावी है, भटका देगा। समय से पहले उपाय करो, कुछ नहीं होगा। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो चाहता है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जीवन का सार निचोड़ता है, जो चाहता है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क आपका राह आसान करने के लिए भेजता है। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई प्रॉब्लम का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। अंत में कहूंगा, जिसने मेरा चैनल नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा और इसी प्रकार मैं आपके साथ वास्तविक बड़ी कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।